मैं 1959 में यहाँ पर गांव से 9वीं क्लास पास करके आया था और मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। तो तब से चौधरी रामधारी जी की मेरे ऊपर नज़र रही। उसके बाद 9th क्लास के अंदर जब मैं स्कूल के अंदर फर्स्ट आया तो रामधारी जी ने मुझे 10वीं क्लास में 1 साल तक 10 रुपये महीने का वजीफा दिया था। और बस रामधारी जी ने मुझे कहा था कि कॉलेज के अंदर आप पढ़ाने का काम करना। जबकि मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर मास्टर चंद्र प्रकाश जी बहुत ही कमाल के टीचर थे और मेरे जीवन की नींव उन्होंने रखी थी। वो कहते थे कि डॉक्टर बनना मैंने, लेकिन इनके कहे से फिर मैंने ये साइड चुनी। और जब मैं पढ़ता था तो लगातार संपर्क रहा मेरा इनसे। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो इस दीपक ने मुझे दिखाए मेरे लिखे हुए 4 लेटर उनके पास है कि तो संभाल के रखे हुए तो अब तक इनके पास है। 60 साल को तकरीबन 60 साल। और यहाँ पर फिर जब मैं रोहतक के अंदर लग गया था तो फिर तो यहीं रहा, वो यहीं रहते थे। तो जितना मेरा उनका नजदीक पड़ा शायद ही किसी आदमी का होगा। रोजाना मैं प्रोफेसर चेतना मलिक चौधरी रामधारी रोजाना तैयार पर घूमने जाते थे और घर के रास्ते में पड़ता था तो आतना जाके कभी भी आ जाते थे। और आखिर तक उनसे इतना संपर्क रहा कि मैं कोई भूल नहीं सकता। वैसे तो टीचर यहाँ और भी बहुत हुए, बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन चौधरी रामधारी अपने ही तरीके के अनोखे थे और शायद उनका समानांतर ना हो कोई। उन्होंने केवल पढ़ाई ही नहीं, वो खेलों के अंदर भी बहुत रुचि रखते थे और वॉलीबॉल टीम के इंचार्ज थे वो। उनके जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, एक तो हमारे कई बड़े खिलाड़ी महावीर सिंह दैया, इनके बड़े भाई थे चौधरी धर्म सिंह दैया, उनके बड़े थे कर्नल सुबे सिंह जी, वो भी पहले जाट स्कूल में थे। उनसे मैं 9th क्लास में साइंस में पढ़ा था, बाद वो आर्मी में चले गए थे। इनके भाई सतवीर सिंह हैं, इनके भाई ओम प्रकाश हैं, ये बैठे हैं ये। तो उन्होंने और फिर जो वो प्रवीण थे होशियार सिंह थे, उनके छोटे भाई थे मेहर सिंह। मेहर सिंह कमाल है वॉलीबॉल खिलाड़ी, किस्मता खिलाड़ी था और सारी टीम का काम अकेला ही कर देता था। तो इतना बड़ा योगदान तो रामधारी का था। उनकी विशेषता ये थी, बहुत ही साफ सुथरे थे, बढ़िया खाना खाते थे, पैसे की बचत करते थे, गलत आदमी से किसी से भी कोई वास्ता नहीं था, हमेशा अच्छे आदमी से वास्ता रखते थे और जिसके साथ रहते थे उस साथ दिल से रहते थे। और क्योंकि मैं तो लंबे समय से उनके साथ रहा, जब से मैं यहाँ जाट को लगा या पहले छात्र था तब और आखिरी टाइम तक मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया और बड़ी मेरी मदद की उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्यवश आखिरी समय में कुछ उनके स्वास्थ्य में कमी आ गई थी और मुझे याद है कि मैं वर्ल्ड टाउन में रहता था यहाँ पर, तो यहाँ से मैं 35 साल रहा और 2011 में फिर मैं सेक्टर 14 में शिफ्ट कर गया था। तो तब के बाद तो रामधारी से वास्ता एक तरीके रहा नहीं। जब जो भी मिलने आते थे तो एक बार देख करके फिर वापस नज़र हटा लेती थी। तो जितनी उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप से, पढ़ाई के रूप से, चारित्रिक रूप से और जो उन्होंने बनाया विद्यार्थियों को, वो हमेशा लोगों को याद रखना तो याद रखेंगे। इसका सबूत ये है कि यहाँ पर इन दिनों में जबकि ये गए के बाद इतने लोग यहाँ पर आए हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आए हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दीपक उनकी विरासत को आगे बढ़ाए, अपने परिवार को आगे बढ़ाए और परमात्मा इनके परिवार को ये साहस दे कि वे इस घड़ी के अंदर, क्योंकि आना एक तो है, ये तो सृष्टि का नियम है। अगर ये नहीं होता तो हमारा कहाँ पहले वाले रहते यहाँ। तो इसलिए इसके ऊपर किसी तरह का इतनी आयु में जो आदमी जाता है कि उम्र को जो है ना उसको शौक नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी ने कही थी जो गए पहले हमारा शौक ना करिए जो मैं गाँव दें, तो इसलिए उनको सेलिब्रेट किया जाता है, न कि शौक किया जाता है। तो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ में आप सब